जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये कोई आसान काम नहीं है। क्या बनाया उन्होंने केपीके का? केपीके में कोई नया केपीके बनाया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? कोई बेहतरी आई? वज़ीर आज़म बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। जिन लोगों ने मुल्क को बिगाड़ना था वो बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ, जालिमों ने सत्यानाश कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसे से खिताब बोले, उन्हें निकाला ना जाता तो आज हर घराना खुशहाल होता, कोई बेरोजगार ना होता। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत करने वालों ने क्या किया? लोग एक झूठे के झांसे में कैसे आ गए? केपी में क्या तब्दीली और बेहतरी आई? पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना आसान काम नहीं। नून लीग की हुकूमत आई तो मानसहरा में एयरपोर्ट होगा, रेलवे लाइन बिछेगी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और वाटर सप्लाई देंगे। सिर्फ 2 जमातें रहते हैं। आपने अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए, लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आपने एक नया सोच चुनना है तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं, नफरत की सियासत खत्म करनी है तो तीर पर मोहर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का साहिवाल में जलसे से खिताब, बोले 4 नहीं उन्हें 1 मौका चाहिए, अवाम की किस्मत बदल देंगे। इलेक्शन में अब सिर्फ 2 जमातें बची हैं। जियालों ने गाली गलोच और जाती दुश्मनी की सियासत नहीं करनी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी सियासी जमातें और सियासतदान पुरानी सियासत कर रहे हैं। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। आपने नवाज शरीफ को 8 तारीख को दोबारा आपने नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा नौजवान बच्चों को लैपटॉप देंगे, तालीमी वज़ाइफ देंगे, अस्पतालों में ब्याज मुफ्त मुहैया करेंगे। लाहौर में पानी की बात वो कर रहे हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। लाहौर में पानी भी मिलता है और खाना भी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का अपने हल्के में रैली से खिताब। मजीद कहा 8 फरवरी तारीखी और फैसले का दिन है। शेर पर ठप्पा लगाकर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करना होगा। वो कौन था जिसने अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात बंद की? नवाज शरीफ ने अपने दौर में मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी। कामयाब होकर नौजवानों को दोबारा लैपटॉप, वज़ाइफ और मुफ्त दवाएं देंगे। तनकीद करते इसलिए कि अपनी कारकर्दगी 0 है, 0 है। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। मुखालिफिन जो भुगत रहे हैं वो उनके अमाल का नतीजा है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ का मानसहरा में खिताब, बोली खैबर पख्तूनख्वा के साबिक हुक्मरानों ने अवाम का सारा पैसा अपनी जेब में डाला। बिलियन ट्री क्या देना था, यहाँ की लकड़ी काट कर खा गए। तनकीद करने वालों की अपनी कारकर्दगी 0 है। कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई सड़क ही दिखा दो जो यहाँ के अवाम के लिए बनाया हो। उन्होंने मुश्किल से पेशावर की 1 मेट्रो बस बनाई जिसकी कीमत में शहबाज शरीफ ने 5 मेट्रो मंसूबे बना दिए। कभी नहीं कहा नवाज शरीफ को सजा ना हुई तो 2 साल मेहनत जाया हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। साबिक डीजी ISI का सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी केस में जवाब जमा। कहा शौकत सिद्दीकी ने तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत सिद्दीकी से कभी राबिता, मुलाकात या नवाज शरीफ की अपीलों पर बात नहीं की। शौकत अजीज सिद्दीकी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी ने भी जवाब जमा करा दिया। अनवर कांसी ने भी शौकत सिद्दीकी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे की भी शौकत सिद्दीकी के इल्जामात और मुलाकात की तरदीद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के नायब वजीर खारजा की मुलाकात।
दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात इलाकाई अमन इस्तेहकाम की मुश्तरका सोच पर कायम हैं। पाकिस्तान और चीन हर तरह के हालात में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। चीन का सी पैक मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई शराकत दारी पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी तैनात कर दिया। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला की जिम्मेदारियां भी अदा करते रहेंगे। ज़का अशरफ का चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से इस्तीफा मंजूर किया जा चुका। सुप्रीम कोर्ट और जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। 500 से जायद अकाउंट्स की छानबीन हो चुकी। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी है, सख्त एक्शन होगा। निगरान वजीर इत्तलात की FIA और PTA हुक्काम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा सोलंकी बोले, अदलिया के खिलाफ घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई, किसी को मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। सोलंकी ने तकरीब से खिताब में कहा, इंतखाबात पर तमाम मफरूज़े और अफवाहें दम तोड़ चुकी। 8 फरवरी को अवाम वोट डालकर नई आईनी हुकूमत मुंतखब करेंगे। आम इंतखाबात में 15 दिन रह गए, तैयारियां मजीद तेज। पोस्टल बैलेट पेपर्स के हसूल का मुकर्ररा वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग अमले की तरबियती अमल में अदम दिलचस्पी पर नोटिस। गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त इंजबाती कार्रवाई का फैसला कर लिया। हुकूमती कमेटी के कन्वीनर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। शाहिद अशरफ तारड़ की सिकंदर सुल्तान को हुकूमत की तैयारियों पर ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात को सराहा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर कहते हैं, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। कसूर में रिटर्निंग अफसर नून लीग के जलसों का इस्तेकबाल करने लगा। PP 178 के RO राना सज्जाद महमूद बाबर की नून लीग के उम्मीदवारों के साथ तस्वीर सामने आ गईं। RO राना सज्जाद नून लीग के उम्मीदवारों के इस्तेकबाल के लिए हार पकड़कर खड़ा था। RO के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया गया। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी भी इंतखाबात से दस्तबरदार। कहते हैं, PTI के आमिर डोगर ने हिमायत मांगी तो उनकी मुहिम चलाएंगे। तहरीक इंसाफ और उसके बानी मुश्किलात से दो चार हैं। वो अपनी पूरी ताकत PTI के पलड़े में डालते हैं। वो बानी PTI के हक में भरपूर आवाज़ उठाएंगे। पाकपतन में साबिक MNA पीर मोहम्मद शाह खगा इलेक्शन से दस्तबरदार। मोहम्मद शाह खगा PP 197 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। जहलुम में फवाद चौधरी अपने ग्रुप समेत इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन की लोधरा में इंतखाबी मुहिम। कई मकामी सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने कहा, अवाम के वोटों की ताकत से 8 फरवरी को कामयाब होंगे। कामयाबी के बाद अवाम और लोधरा की हालत जार बदलने पर दिन रात एक कर देंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की NA 117 लाहौर में इंतखाबी मुहिम तेज। अब्दुल अलीम खान का रावी टोल प्लाजा पर शानदार इस्तकबाल किया गया। आसिफा भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस लाहौर में कारकुनान से मुलाकात। NA 127 में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम मजीद तेज करने की हिदायत की। कहती हैं, पीपल्स पार्टी का एजेंडा अवाम को महंगाई और बेरोजगारी से निजात देगा। अवाम ने पैगाम दे दिया, वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। पाकिस्तान बार की क़यादत तब्दील। रियाजत अली वाइस चेयरमैन मुंतखब। फारूक नाइक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल बन गए। चेयरमैन पाकिस्तान बार मंसूर उस्मान आवान की ज़ेर सदारत इजलास। फारूक नाइक ने कहा, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में इजाफा हो रहा है। जजेस की खाली नशिस्तों पर फौरी तैनाती की जाए। सुप्रीम कोर्ट का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला मशले राह है। रियाजत अली ने कहा, जजेस की तज़हीक नहीं, फैसलों पर तनकीद होनी चाहिए।